Hello, dear students. Today we will start the lecture series on data structure. So first of all, this is the first video lecture related with data structure. In this video lecture, we will study what is data structure, why we need data structure, types of data structures, operations that support data structure. So सबसे पहले क्वेश्चन आता है डेटा. व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? डेटा कैन बी एनीथिंग. डेटा इज योर नेम, योर मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, रेलवे रिजर्वेशन फेयर, these all are data. So in today's condition we always deal with large amount of data. हमें हमेशा डेटा से डील करना होता है. डेटा को हम स्टोर कहाँ करते हैं? मेमोरी में. We store data in the memory, we process data and we retrieve the information. So यहां पे डेटा स्ट्रक्चर का रोल आता है. डेटा को स्टोर करना ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना, जिससे आप उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर पाओ, उस पर ऑपरेशन कर पाओ, सो दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा. इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. क्यू लाइन तो आपने सभी जगह देखी होगी. दिस रिलेटेड विद द डेटा स्ट्रक्चर. सपोज आप टिकट लेने किसी काउंटर पर खड़े होते हो. अगर आप लाइन नहीं लगाते हो तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी. हो सकता है आप सबसे पहले पहुंचे हो लेकिन टिकट आपको सबसे बाद में मिले, टिकट मिलने में टाइम लगे, तो प्रॉब्लम्स होंगी. इजीली आप अपने ऑपरेशंस नहीं कर पाओगे, टिकट आपको नहीं मिलेगी. बट अगर मैं एक क्यू लगाता हूं टिकट काउंटर के आगे, अगर आप एक लाइन लगाते हो तो उससे क्या एडवांटेज होगा? आप एक सीक्वेंस बना रहे हो. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन. आपने एक वे बता दिया कि जो भी पर्सन आएगा, यहाँ पे पर्सन को हम डील कर रहे हैं डेटा से. जो भी पर्सन लाइन में खड़ा हो रहा है दैट इज डेटा. जो भी पर्सन आएगा वो एक क्यू को फॉलो करेगा. क्यू इज जस्ट लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर. तो अगर क्यू नहीं होती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. डेटा को मैनेज नहीं कर पाते, यानी पर्संस मैनेज नहीं होते. लेकिन अगर मैं क्यू बना देता हूं तो क्यू का रूल क्या होता है? क्यू ने ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को, मतलब क्यू ने ऑर्गेनाइज कर दिया पब्लिक को, पीपल्स को. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन. आपको अगर नया पर्सन आएगा तो ही नोज कि ये क्यू लगी हुई है, तो वो कहां खड़ा होगा? लास्ट पर्सन के पास में. सबसे पहले किसको टिकट मिलेगा? जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है उसको. तो आपने क्या किया यहाँ पे हमारा जब हम सिमिलरिटी मैच करते हैं तो पर्सन आर लाइक डेटा, और जो क्यू है जो आपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड करा है दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर. तो इससे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करना आसान हो गया. सेकंड एग्जांपल, डिक्शनरी में अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना हो तो आप किसके अकॉर्डिंग करते हो? अकॉर्डिंग टू वर्ड, लेटर्स A to Z. इसके फॉर्म में डिक्शनरी ऑर्गेनाइज्ड होती है. सपोज मुझे ए से स्टार्ट होने वाले किसी वर्ड को चेक करना है, उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, तो आई नो दैट डिक्शनरी वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अगर वो ऑर्डर नहीं होता, सब कुछ मिक्स होता, तो आपको वर्ड सर्च करने में टाइम लगता. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं दीज आर द डेटा, और जो डिक्शनरी है इस वर्क लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपने बता दिया कि अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो रहे हैं वर्ड्स, सो दैट सर्च करना आसान हो जाएगा. तीसरा एग्जांपल, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. लाइब्रेरी. सपोज यू वांट टू सर्च अ बुक ऑन मैथमेटिक्स के ऊपर आपको कोई बुक सर्च करनी है, तो क्या होगा? आप लाइब्रेरी में जाओगे, देयर विल बी मैथमेटिकल सेक्शन, मैथमेटिक्स सेक्शन होगा. आप डायरेक्टली वहां जाओगे, वहां से उस बुक को सर्च करोगे. बट अगर प्रॉपरली आप अरेंज ना करो बुक्स को लाइब्रेरी में, नंबर ऑफ बुक्स ऐसे ही रखे हुए हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, सब मिक्स हैं. इन दैट केस अगर आपको किसी बुक को सर्च करना हो, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. तो सर्चिंग ऑपरेशन विल टेक लॉट ऑफ टाइम. बट अगर मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, यहां पे मेरा डेटा क्या है? बुक्स. लेकिन अगर मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, मींस बुक्स को अगर ऑर्गेनाइज वे में अरेंज किया, यानी मैथमेटिक्स पार्ट, इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, इन दैट केस माय सर्चिंग विल बी इजियर. बिकॉज इन सभी के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज we have organized, arranged the data
in a particular manner, so that उससे एडवांटेज क्या मिला है, सो दैट वॉट एवर ऑपरेशन यू परफॉर्म ऑन द डेटा यू गेट द एफिशिएंसी। आपने यहां सर्चिंग किया, आपको बुक्स आसानी से सर्च हो जाएगी। सपोज आपको किसी नई बुक को इंसर्ट करना है हिंदी की, यू विल गो टू हिंदी सेक्शन एंड विल पुट दैट बुक हियर। अगर यहाँ पे किसी नए पर्सन को लाइन में लगना है, ही नोज दैट इट इज अ क्यू, तो उसे सबसे लास्ट वाले पर्सन के पीछे जाके खड़ा होगा। सो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या निकल कर आई इससे, डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द मेमोरी in a proper way so that operations on the data can be performed efficiently. So data structure क्या हुआ, it is a representation, arrangement of data in the memory in a particular order so that operations on this data can be performed efficiently. Here come data structure. Google Map. In Google Map, you stores the coordinates of each city. By using that, you find out the distance between number of cities. तो वहां पे आप किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे, यू विल यूज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे। सर्चिंग एफिशिएंटली आप बाइनरी सर्च ट्री का यूज कर सकते हो, जो भी हम आगे समझेंगे। आप हैश टेबल का यूज कर सकते हो, सो दैट आपकी सर्चिंग efficient होगी। So these all are the examples of data structure. So we have understood that why we need data structure, what is data structure. Now we will move to the types of the data structure. अब हम मूव करेंगे टाइप्स क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के। Data structure can be divided into two types. First, primitive and non-primitive data structure. First of all, we will understand what are the primitive data structure. Primitive means, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, you can easily tell the definition: int, float, character, double. These all are, और भी है short int, long int, float, character, double. These all are primitive data structure. Primitive data structure क्या होते हैं? These are built-in data type. ये built-in data type होते हैं, already defined होते हैं, machine operated होते हैं। मीन्स इंटीजर की अगर हम बात करें, 16 बिट मशीन पर इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट। दीज ऑल आर मशीन डिपेंडेंट, बिल्ट इन डेटा टाइप, ऑलरेडी डिफाइंड है। मशीन डिपेंडेंट 16 बिट पर 2 बाइट का होगा, 32 बिट और 64 बिट इन मशीन्स के लिए इंटीजर का साइज होगा 4 बाइट्स। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम मशीन डिपेंडेंट built in data type. तो ये होते हैं primitive data structure. Now come to the non-primitive data structure. Non-primitive data structure firstly divided into linear data structure and non-linear. But first point comes, what are the non-primitive data structures? These are the data structure which are derived from the primitive data structure. वो डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होते हैं आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल, एरे। सपोज अगर मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं स्टूडेंट्स के, तो मैं इंटीजर टाइप का एरे लूंगा, int 8 30। दैट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, बट इंटीजर इज अ प्रिमिटिव। तो ये डिराइव्ड कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सो दीज आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स।
Non-primitive data structure are further classified as linear, non-linear, and linear are further classified as arrays, stack, queue, and linked list. These all are linear data structure. What is the meaning of linear data structure? Linear data structure are those structure which form a sequence. जो एक सीक्वेंस बनाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर. सो दीज आर कॉल्ड द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. एक लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं जहां हर नोड का एक प्रेडेसेसर, एक सक्सेसर होगा, स्टार्टिंग और लास्ट नोड को छोड़कर, स्टार्टिंग और लास्ट एलिमेंट को छोड़कर, और एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होंगे. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहले आता है आपका एरेज, then stack, then queue, then linked list. We will elaborate these topics in the subsequent video lectures where we will read what about the array data structure, stack data structure, queue and linked list. Now we will come to the non-linear data structure. These are tree and graph. Now come to the tree data structure and graph data structure. Non-linear के meaning they are not arranged in a sequence manner. Suppose अगर मैं ट्री की बात करता हूं, one node can be connected to two or more nodes. ट्री डेटा स्ट्रक्चर जहां एक हायरार्किकल रिलेशनशिप फॉलो होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो होता है. Suppose these elements are connected. Now 10 have two children. Node 10 had two children, 3 and 7. So these form the non-linear sequence. अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, ग्राफ में each node can be connected to any number of node. जबकि लीनियर में क्या था, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट था, सीक्वेंस था, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड. यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है. फर्स्ट नोड कैन बी कनेक्टेड टू सेकंड, थर्ड नोड कैन बी कनेक्टेड टू ओनली फर्स्ट नोड, सेकंड नोड कैन बी कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नोड बोथ. So they form a non-linear sequence. That's why these data structures are called non-linear data structure. Now we will come to the operations on data structures. Operations, what operations we performed? First is insert operation, then delete operation, traverse operation, searching, sorting, and last is merging. In insert operation, whenever we add a new element, then this is called insert operation. Suppose एक array है, array में आपको 4 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो आप नए एलिमेंट ऐड कर रहे हो, किसी एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करना है, थर्ड पोजीशन पर, that's it also called insert operation. So insert means add a new element to the data structure. Now delete, remove a particular element. Remove an element or a particular element from the data structure. Suppose array से आपको फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है. So these all are the delete operations. Now traverse. This operation is frequently used. Traverse means क्या होता है? सपोज अगर एक एरे डेटा स्ट्रक्चर है, एरे में आपके 4 एलिमेंट स्टोर हैं. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स. तो आपको क्या करना होगा, इन सभी 4 एलिमेंट का सम पता करना है. नाउ यू हैव टू एक्सेस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. सो ट्रैवर्स ऑपरेशन, visiting each element of the data structure is called traversing.
तो सम निकालने के लिए आप 10 को भी एक्सेस करोगे, 11 को भी, 12 को भी, 13 को भी. This is called the traverse operation. Now come to the searching. As name already suggests, if you want to search a particular item in an array in the data structure, then you will use searching operation. दो तरह की सर्चिंग हम पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अभी फिलहाल लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. After that, in advanced lecture, we will also study about the hashing. Now sorting, as name already suggests, sorting arranged a data, arranged element in a particular order. Suppose अगर मुझे elements को ascending order में store करना है, in that case हम ascending order में sorting करेंगे. Descending में arrange करना है तो descending order के लिए sorting करेंगे. So sorting is arranged a set of element in a particular order, either ascending or descending. तो इसमें भी number of algorithms पढ़ेंगे. Selection sort, bubble sort, insertion sort, merge sort, and so on. Number of sorting are there. Quick sort. Now merging. Merging means merge two lists to produce a third list. That is called merging. Two sorted list को merge करके तीसरा sorted list में convert करना is called merging. So these all are the operations that we performed on the data structure. Now, what is the advantages of the data structure? Advantages क्या मिले आपको? As we have taken the example earlier कि अगर मैं क्यू लगाता हूँ तो इजीली मैनेज कर पाता हूँ नंबर ऑफ पर्संस को. अगर मैं डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली अरेंज करता हूँ तो सर्चिंग मेरी आसान हो जाती है. दैट इज द रीजन. डेटा स्ट्रक्चर टेल्स अस, मुझे बताता है डेटा स्ट्रक्चर कि किस प्रोग्राम के लिए आपको किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है, सो दैट योर एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम विल बी बेटर. जिससे आपकी एफिशिएंसी जो होगी प्रोग्राम की बेटर होगी. एग्जांपल लेते हैं. सपोज अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एरे में स्टोर करता हूं, नाउ आई वांट टू यूज सर्च ऑपरेशन, तो मैं सीक्वेंशियली ऑपरेट करूंगा. ठीक है. अगर इसी चीज को मैं बाइनरी सर्च ट्री में स्टोर करता हूं या हैश टेबल में स्टोर करता हूं, इन दैट केस माय सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी विल बी रिड्यूस्ड. सो डेटा स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग से हमें पता लगता है फॉर विच टाइप ऑफ प्रोग्राम वी हैव टू यूज विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सो दैट efficiency of the program we can get. So these are the lectures. So this is the lecture where we have studied about the data structure. In next lecture we will study about some complexity operation, some complexity functions. So these all about the data structure. Thank you.